हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं और अपने टॉपिक का हेडिंग है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। अपना हेडिंग क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा के प्रकार। पहले मैं हेडिंग लगाता हूं, देन वी हैव टू स्टार्ट। देखिएगा हेडिंग क्या हो गया, अभिप्रेरणा के प्रकार। यहां से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वहां से फिर आपके रीड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। लोगों के ध्यान में ये रहता नहीं है। क्या क्वेश्चन है अभी मैं आपको बताऊंगा। अपना हेडिंग क्या हो गया, अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब कई लोग तो केवल इतना काम करके ही छोड़ देते हैं कि अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन केवल इतना याद करने से थोड़ा बहुत तो क्या बिल्कुल भी काम नहीं चलता। वास्तव में आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों चीजों का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, यदि आपने वो समझा है तब जाके आपकी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। तो आइए अपन क्लियर करते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रकार तो देखिएगा दो ही है। एक तो कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। और दूसरा यहां पर कौन सी अभिप्रेरणा आएगी आपके? बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या उसकी लैंग्वेज रह सकती है, पहले हम इसको समझेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभिप्रेरणा दोनों प्रकार की होती है, लेकिन बावजूद इसके अभिप्रेरणा को किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा कहा जाता है। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करवाया था उस पॉइंट को। वो पॉइंट अब यहां पर आपके और ज्यादा समझ में आएगा। वहां पर भी मैंने एग्जांपल देके समझाया था। तो अभिप्रेरणा होती तो दोनों ही प्रकार की है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका की यदि किसी अभिप्रेरणा की होती है तो किसकी होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा की होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, आंतरिक अभिप्रेरणा की जो भूमिका होती है, इसका जो रोल होता है वो कितना होता है व्यक्ति के जीवन में? 95%। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। और बाहरी अभिप्रेरणा का जो रोल होता है वो मात्र और मात्र कितना होता है स्टूडेंट्स? 5% होता है। कितने परसेंट होता है? 5% होता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखिएगा 2015 के अंदर एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, और मूवी का टाइटल था हॉलीडे। तो वो देशभक्ति मूवी है, पेट्रियोटिक मूवी है। उसमें जो है अक्षय कुमार को जो है मतलब बहुत यूं एक देशभक्ति, एक जज्बे वाला, एक एक्टिव, एक एनर्जेटिक इंसान वहां पर बताया है। और जब मैंने ये मूवी देखी थी स्टूडेंट्स, तो मैं इस मूवी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है ना? प्रभावित हो रहा हूं यानी मुझे कौन सी अभिप्रेरणा मिल रही है? बाहरी अभिप्रेरणा मिल रही है। और जब मैंने इस मूवी को देखा था तो मेरे मन में आया कि यार मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा और मतलब बॉडी बनाऊंगा और बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव अपने आप में रहूंगा। ठीक है ना? तो कौन सी अभिप्रेरणा मिल रही है मेरे को? बाहरी अभिप्रेरणा। बात है 2015 की, और अभी क्या चल रहा है? 2020 खत्म होने को आया है। आज 5 साल हो गए, मैंने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं किया। समझ रहे हो? तो बाहरी अभिप्रेरणा ने मेरे को प्रभावित तो किया, लेकिन क्या वो अप्लाई हो पाई? नहीं हो पाई। वो 5% भी कितने में बदल गया? 0% में बदल गया। क्यों? क्योंकि मैं एट ए टाइम इंस्टेंटली मैं बाहरी रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद में वो जो अभिप्रेरणा थी वो क्या हो गई? गायब हो गई। इसलिए हम बाहरी अभिप्रेरणा को कृत्रिम अभिप्रेरणा या आर्टिफिशियल मोटिवेशन भी कहते हैं। अब यह अभिप्रेरणा लागू क्यों नहीं हो पाई? क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं था। यदि मैं यहां पर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता तो मैं वहां पर भले जिम ज्वाइन नहीं करूं, घर पे भी मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकता था। समझ में आया होगा? बाहरी अभिप्रेरणा जो है एट ए टाइम इंस्टेंटली आपको अभिप्रेरित करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बनी रहे और आपके ऊपर लागू हो जाए, है ना? तो इसलिए सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है व्यक्ति की सफलता में? आंतरिक अभिप्रेरणा की भूमिका होती है। और ये रोल कितना होता है? 95%। और बाहरी का रोल कितना होता है? 5%।
और ये 5% भी कब, जब आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा वहां पर कार्य कर रही है, अदरवाइज ये 5 भी कितने में बदल जाएगा, 0 में बदल जाएगा। यानी यदि आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं हो तब तक बाहरी अभिप्रेरणा की जो भूमिका 5% है वो भी कितने में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स, 0 में कन्वर्ट हो जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, याद करो जब आप प्राइमरी सेक्शन में या आप सेकेंडरी या कॉलेज लाइफ जब तक आपने पढ़ी थी, आप घर वालों के प्रेशर में आके पढ़ने बैठते थे, घर वालों ने डांट फटकार के आपके हाथ में जबरदस्ती किताब थमा देते थे, वो कौन सी अभिप्रेरणा दे रहे हैं, बाहरी अभिप्रेरणा। घर वालों के डर के कारण अपन ने किताब तो खोल रखी है, लेकिन हम वहां पर क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम वहां पर, टाइम पास कर रहे हैं। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, एक्चुअली क्या, पापा ऑफिस से आए थे और मैं जो है कि भाई पापा डांटे नहीं इसलिए मैं किताब लेके बैठ गया। किसके डर से बैठ रहा हूं, पापा के डर से, बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड में वहां पर नहीं हूं, केवल मेरे आगे किताब खुली हुई है, वास्तविक तौर पे मैं वहां पर पढ़ाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन वहां पर काम नहीं कर रहा है। अब जैसे ही कोई पेज खोल के बैठ गया, क्योंकि जस्ट के भाई पापा आने वाले डांटेंगे, पापा आए, वो कहते हैं ना कि बाप तो बाप होता है ना। तो पापा ने देखा कि तूने ये कौन सा पेज नंबर खोला हुआ है, देखा, पापा ने कहा ये तो 9 नंबर पेज है। मैंने कहा हाँ पापा, कि महीना तो जनवरी फरवरी का चल रहा है, अभी तक तो 9 पेज पे ही आया क्या, जहां पर तेरा पूरा सिलेबस जो है वो एग्जाम में आएगा। यानी आप जो है उनको पंगु नहीं बना सकते। समझ में आ गया ना। तो पापा के डर से किताब खोल के बैठा, बाहरी अभिप्रेरणा से प्रभावित होके, लेकिन वो आर्टिफिशियल थी, वहां सीखने को कुछ ही क्यों नहीं मिला, क्योंकि पढ़ाई का तो मन था ही नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा कार्य नहीं कर रही थी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं जिससे और ज्यादा ये आपके क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में आंतरिक अभिप्रेरणा की भूमिका 95% क्यों होती है। देखो, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं बीएससी कर रहा था, तो मेरा छोटा भाई 12th क्लास में था। उनके दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, घर वाले सुबह 4 बजे उठाते थे। बोर्ड एग्जाम में पूरा सिलेबस आ रहा है, उसका 4 बजे उठना समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि नुकसान तो मेरे को भी नहीं था 4 बजे उठने का, लेकिन घर वाले मेरे को भी वहां साथ साथ 4 बजे उठा रहे हैं। अब मेरा कॉलेज चल रहा है, बेचारा कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स दिसंबर में 4 बजे क्यों उठेगा। वो तो जब एग्जाम से एक दिन पहले भी सुबह 4 बजे नहीं उठता, क्योंकि आप याद करो कि कॉलेज की पढ़ाई आपने किस तरीके से की है, और इतना भयंकर दिसंबर में 4 बजे उठने वाला सीन तो आपकी लाइफ में भी नहीं आया होगा। अब क्या करें, लेकिन घर वालों ने उठाया है, बाहरी अभिप्रेरणा दे रहे हैं। मम्मी ने चाय भी बना के दी है, किताब थोड़ी देर खुली रखी, चाय पी, टाइम पास किया। 15 मिनट बाद में जब लगा, हाँ सेपरेट रूम भी दे रखा था घर वालों ने, कि जब लगा कि घर वालों को कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, वह घर वाले सो गए, मेरी भी लाइट ऑन थी और वापस रजाई में दुबक गया। ठीक है, लाइट इसलिए ऑन थी ताकि घर वालों को लगे पढ़ाई कर रहा है बच्चा, पढ़ाई में नहीं कर पाया, जबकि बाहरी अभिप्रेरणा मिल रही है। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि कमी किसकी थी, आंतरिक अभिप्रेरणा की। इसीलिए कहते हैं कि इफ यू हैव विल टू विन यू विल अचीव हाफ और योर सक्सेस, कि यदि आपके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति है, यदि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, यदि आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत स्ट्रांग है, तो आपको सफल होने से भी कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपकी डेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, जब हम दोनों साथ पढ़ रहे थे, वो आरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पर क्या किया, उसने जितेंद्र सोनी का एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। लगभग 1 घंटे का वो मोटिवेशनल वीडियो था। उसने कहा कि यार मैं ये मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, देन आई हैव टू स्टार्ट। मैंने कहा ओके, गुड लक, ठीक है। उसने वो मोटिवेशनल वीडियो देखा, उससे प्रभावित भी हुआ, लेकिन वो बाहरी तौर पे प्रभावित हो रहा, वो बाहरी तौर से प्रभावित होना बिल्कुल क्षणिक था। आप विश्वास नहीं करोगे, वो वीडियो तो उसने देख लिया, लेकिन अगले 4 दिनों तक उस बंदे ने किताब को हाथ तक नहीं लगाया। तो एट ए टाइम प्रभावित हुआ, लेकिन वो चीज वापस गायब क्यों हो गई, क्यों, क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं था। यदि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता तो उसे किसी भी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बाहरी मोटिवेशन काम आता है, कभी कभार आपको उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कब, जब आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड तो हो, आपकी खुद की कोई काम करने की इच्छा तो हो, है ना। कहते हैं ना, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो ये यहां पर खुद का मरना जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, आपको खुद को मरना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि चाहे तेरे सीने में जले चाहे मेरे सीने में जले, आग जलनी चाहिए। और अब तो डेट आ चुकी है 25 अप्रैल, आपके तो आग मतलब लग ही चुकी है, वो आपकी भाषा में बोले तो कि बास्ते लाग रखी है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो आंतरिक अभिप्रेरणा की भूमिका ज्यादा होती है, बाहरी अभिप्रेरणा की भूमिका कम होती है। अब मैं इनके अन्य नाम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? इनके अन्य नाम, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो अन्य नाम क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम तो आपके आ गया, इस अभिप्रेरणा को हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहेंगे। कौन सी अभिप्रेरणा कहेंगे? स्वाभाविक अभिप्रेरणा। ठीक है। और स्वाभाविक क्यों? क्योंकि इंटरनली होती है, अपने आप होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि ये वाली जो आपकी अभिप्रेरणा होगी, ये कौन सी अभिप्रेरणा होगी? आपके कृत्रिम अभिप्रेरणा होती है। कौन सी अभिप्रेरणा होती है? कृत्रिम अभिप्रेरणा। समझ में आ गया होगा? कृत्रिम क्यों? क्योंकि आपको बाहर से मिल रही है, जरूरी नहीं है कि ये अप्लाई हो पाए। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट लेते हैं। देखिएगा, यदि आपसे पूछे कि निम्न में से मुख्य अभिप्रेरणा कौन सी होती है, अब मैंने आपको इतने लाइव एग्जाम्पल दिए हैं, तो पूरा विश्वास है मुझे कि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुख्य तो वही होगी भैया जो 95% है। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? 5% वाली गौण अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है ना? तो लिख देता हूं, दूसरा नाम क्या आ जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अभिप्रेरणा कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? मुख्य अभिप्रेरणा कहेंगे। और ये मुख्य अभिप्रेरणा है, तो ये आपके कौन सी अभिप्रेरणा हो जाएगी? गौण अभिप्रेरणा हो जाएगी। कौन सी अभिप्रेरणा हो जाएगी? गौण अभिप्रेरणा ये यहां पर हो जाएगी। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ये कैसी होती है? ये व्यक्तिगत होती है। कैसी होती है? इंडिविजुअल होती है। क्या सबका मोटिवेशन का लेवल एक जैसा ही होता है क्या? नहीं, कभी नहीं। कुछ लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, जितना आप में आकांक्षा का स्तर उच्च होगा, उसी अनुपात में आप मेहनत करोगे, उसी अनुपात में आपको सक्सेस मिलेगी। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक तो कोई मेरे जैसा बंदा है जो कह रहा कि यार रीट में तो 31,000 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म तो 10 लाख भरेंगे। यानी अभिप्रेरणा का स्तर तो बिल्कुल न के बराबर है। शुरुआत करने से पहले ही आत्मसमर्पण कर लिया है, हथियार डाल दिए हैं। यानी अभिप्रेरणा की यहां पर क्या है? कमी। और एक वो बंदा है जो ये कह रहा है कि 31,000 तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, मुझे तो केवल कितनी पोस्ट चाहिए? एक पोस्ट चाहिए। यानी उसकी ये बात ही बता रही है वहां पर कि उसकी आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च है, उसकी अभिप्रेरणा का स्तर बहुत उच्च है, और वो उसी अनुपात में वहां पर क्या करेगा? सफलता हासिल करेगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। ये कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हम हमेशा कैसे लिखते हैं? रेड अक्षर में लिखते हैं, है ना? खतरे का निशान। ये कैसी होती है? व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है। कैसी अभिप्रेरणा होती है? व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है। और ये व्यक्तिगत है, तो ये कौन सी अभिप्रेरणा हो जाएगी? सामाजिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सामाजिक अभिप्रेरणा। कैसे? मान लो मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई रीट में आपको सेलेक्ट होना है, तो 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की आप बुक्स पढ़ो, साथ ही साथ कोई एक अच्छी गाइड भी आप ले आओ, और YouTube पे जो ऑनलाइन चैनल पे जो आपको क्लासेस मिलती है वो भी आप लो, ताकि आप साथ साथ में समझते भी रहो, कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो। और उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये सबके लिए एक जैसी है। तो ये कैसी अभिप्रेरणा हो गई है? सामाजिक अभिप्रेरणा हो गई। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, एक भी नाम आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटा हुआ माइंड से क्या हो जाता है? स्किप हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? लैप्स हो जाता है। इसलिए चीजों को समझते हुए चलना, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत वहां पर नहीं आए। ओके स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब अगला अपने पॉइंट आता है। अगला पॉइंट लेते देखिएगा। ये वाली जो अभिप्रेरणा होती है स्टूडेंट्स, ये कैसी होती है? जैविक अभिप्रेरणा होती है। कैसी अभिप्रेरणा होती है? जैविक अभिप्रेरणा होती है। जबकि ये वाली जो आपकी अभिप्रेरणा है, ये कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होती है। कैसी अभिप्रेरणा होती है? ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होती है। इंपॉर्टेंट नाम है। कैसा नाम है ये? इंपॉर्टेंट नाम है। ये देख लीजिएगा, ये दोनों आप अच्छे से याद करके जाना। ये जो दोनों है आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैविक कैसे? बायोलॉजिकल मोटिवेशन इसको कैसे कहेंगे? क्यों? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा के जो आपके एग्जाम्पल आते हैं, जब मैंने आपको अधिगम में मेस्लो पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था शारीरिक आवश्यकताओं के जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे स्टूडेंट्स? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। कैसे?
शारीरिक आवश्यकताएं जो होती है वो कैसी आवश्यकताएं होती है? जैविक आवश्यकताएं होती है, बायोलॉजिकल नीड्स होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। अच्छा, एक नाम तो हमने लिखा ही नहीं, अच्छा चलो लिख दिया। अच्छा देखिएगा, जैविक आवश्यकताएं किसको संबोधित करती है? शारीरिक आवश्यकताओं को संबोधित करती है। आपको भूख लगी हुई है, आपको प्यास लगी हुई है, आपको काम या सेक्स की नीड है, या मल मूत्र का परित्याग करना, या नींद लेनी है, ये सारे के सारे कौन सी अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है? आंतरिक अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है। कौन सी अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है? आंतरिक अभिप्रेरणा के। तो जो जैविक जो अभिप्रेरणा है वो किस अभिप्रेरणा को कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा को कहते हैं। जितनी भी शारीरिक आवश्यकताओं के जो एग्जाम्पल है वो किस अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है? आंतरिक अभिप्रेरणा के। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। पहले आप ये जो चार्ट है इसको आप अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्लिक होता है और लोग उसको गलत करके आ जाते हैं। बढ़ते स्टूडेंट्स आगे। ये जैविक हो गई, तो ये क्या हो गई? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक होता है ना, स्टूडेंट्स की जो मेंटल जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक। जैसे प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये किसके उदाहरण है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं। प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या किस प्रकार के प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। कैसे? जो प्रेम होता है वो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। आप जो है अपनी प्रेमिका के, है ना, बिलव्ड, आप अपनी प्रेमिका के सपने देख रहे हो, उसके ख्यालों में खोए हुए हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्यार में हो। वो भीगी भीगी यादें, है ना, दिल तो पागल है वाली बात। तो ये जो प्रेम होता है ये कैसी कंडीशन होती है? ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आपने कहीं से प्रेम अर्जित कर लिया या आप में इंटरनल हो गया, नहीं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ये परिस्थिति पे डिपेंड करती है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। क्या? प्रेम। क्रोध हर इंसान को आता है, लेकिन क्या आप 24 घंटे में आप गुस्से में रहते हो क्या? कि मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा, है ना, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, सनी देओल बन जाओगे आप? नहीं। ये जो क्रोध होता है ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ऐसी परिस्थिति आपको सामने से मिलेगी, ऐसी परिस्थिति आपको बाहर से मिलेगी, तभी आपको उस पर गुस्सा आएगा। यदि आपको कोई अब्यूज कर रहा है, यदि आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई आपके साथ हाथापाई कर रहा है, तो आपका भी मन करेगा कि उसकी कॉलर पकड़ के 2-4 जड़ देनी चाहिए। तो चाहे बात प्रेम की हो, चाहे बात क्रोध की हो, चाहे बात ईर्ष्या की हो, ये कैसी सिचुएशन होती है? साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, जो कि किसका एग्जाम्पल है? बाहरी अभिप्रेरणा का। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखना, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि केवल आंतरिक और बाहरी नाम याद करने से काम नहीं चलता स्टूडेंट्स। अब एक और बहुत नाम बताने जा रहा हूं, वो तो इन सभी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, उसकी अपन अब चर्चा करते हैं। तो प्रेम, क्रोध और ईर्ष्या। तीसरा नाम क्या रह गया आपके? ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है वो भी कैसी सिचुएशन है? साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। क्या इंसान हमेशा ईर्ष्या करता रहता है क्या? नहीं। ईर्ष्या एक संवेग है, जो जेंट्स में भी पाया जाता है, लेडीज में भी पाया जाता है, मतलब गर्ल्स में भी पाया जाता है, बॉयज में भी पाया जाता है। लेकिन ईर्ष्या नाम का जो कीड़ा है ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? फीमेल कैंडिडेट में ज्यादा पाया जाता है। कौन से कैंडिडेट में? फीमेल कैंडिडेट में। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मैं समझा चुका हूं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में, लेकिन फिर भी एक बार वापिस बता देता हूं। आपने देखा होगा यदि कोई लड़की जो है वो अच्छी ड्रेस पहन के आई है, बिल्कुल ऐसे चमचमाट करती हुई, ठीक है ना, तो दूसरी लड़की जो है अब वो ड्रेस उसको अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन बस उसको जलन हो रही है, तो बाकी लोगों के सामने उसको क्या करेगी? क्रिटिसाइज करेगी। देखो कितनी गौड़ी लग रही है ना, इसकी ड्रेस जो है बहुत भड़काऊ लग रही है। यानी ईर्ष्या, जलन, जल कुकड़ी जो है, जल कुकड़ेपन की प्रवृत्ति वहां पर क्या हो रही है? जागृत हो रही है। तो प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, जो कि बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। अब तो डेफिनेटली आप राइट करके आओगे ही। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अगला नाम जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा, और इसको हम क्या कहेंगे? नकारात्मक अभिप्रेरणा। कैसे? यही मेन मुद्दा है। देखो जिसको इतना, देखो सीधी सी बात है, एक चीज 95% है, एक चीज कितनी है? 5% है। यहां पर नकारात्मक का मतलब नेगेटिव इफेक्ट करने से नहीं है। यदि आप किसी बच्चे की प्रशंसा कर रहे हो
या आप उसको पुरस्कार दे रहे हो, कौन सी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा। यदि आप किसी बच्चे को दंड दे रहे हो, दंड बहुत ज्यादा दे रहे हो, बच्चा कुसमायोजित भी हो सकता है, कौन सी अभिप्रेरणा? बाहरी अभिप्रेरणा। तो बाहरी अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्यों? क्योंकि सकारात्मक हम किसको नाम देंगे? जिसकी मात्रा ज्यादा है। 95% वाले को नकारात्मक नाम दे सकते हो क्या आप? नहीं। तो इसकी मात्रा ज्यादा है इसलिए इसको नाम क्या दिया? सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसकी मात्रा कम है इसलिए इसको नाम क्या दिया? नकारात्मक अभिप्रेरणा। आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, चीज तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहरी अभिप्रेरणा को क्या कहा गया? नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा गया। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि एक शिक्षक द्वारा किसी बच्चे की प्रशंसा करके उसको पुरस्कृत किया गया, यह अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार है? तो बाहरी आंतरिक तो पूछा नहीं, कोई भी कर देता। तो उन्होंने ऑप्शन क्या दिए? सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, एवं भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा लोगों ने आंखें मूंद के ठोका कि भाई पुरस्कार दे रहे हैं, बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ठोको कौन सा आंसर? सकारात्मक। जबकि उसका आंसर क्या था? नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्यों? क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। और प्रशंसा करना, पुरस्कार देना या दंड देना, ये कौन सी अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है? बाहरी अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन देके आपको फंसाया जाएगा। प्रशंसा और पुरस्कार वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, 101% रिपीट होने लायक क्वेश्चन है। तो प्रशंसा और पुरस्कार देना या दंड देना बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण है। बाहरी अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। यह बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है उसको क्या कहा गया है? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा गया। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छा से, अपनी गुडविल से, अपने विल पावर से काम करोगे तो वहां पर तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जबकि बाहरी अभिप्रेरणा गौण होती है, जरूरी नहीं है ये आपके ऊपर अप्लाई हो, ये 5% भी जीरो में बदल सकता है। एक टीचर ने बच्चे को पनिश किया, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसकी आदत हो जाए कि आज जूते खाए, कल मुर्गा बना, फिर अंडे खाए, कोई नहीं, वो उसका यूज टू हो जाएगा, उसमें तो सुधार हो ही नहीं रहा है। इसलिए इसको नकारात्मक अभिप्रेरणा भी हम कह सकते हैं। कह सकते क्या है? कहते हैं, स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, एक एक चीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने इसको रेड अक्षर में लिखा है, स्क्रीनशॉट लो आप। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करता है, या जब कोई व्यक्ति जिसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं होता फिर भी वो अनुक्रिया कर रहा है, कौन सी अभिप्रेरणा होगी? आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होगी? जब कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है, तो वो कौन सी अभिप्रेरणा होगी? बाहरी अभिप्रेरणा। जैसे पावलोव के कुत्ते को भोजन दिखाया था, फिर वो रेस्पॉन्स दे रहा है, कौन सी अभिप्रेरणा का एग्जांपल है? बाहरी अभिप्रेरणा। थोरंडाइक की बिल्ली को मछली के मांस का टुकड़ा दिखा रहे हैं, उद्दीपक दिखा रहे हैं, फिर अनुक्रिया कर रही है, कौन सी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा। स्किनर का चूहा, उसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं होता लेकिन फिर भी रेस्पॉन्स पहले दे रहा, अनुक्रिया पहले कर रहा, कौन सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा। और कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं? यानी खुद की इच्छा से कार्य कर रहे हो, आंतरिक अभिप्रेरणा है। किसी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य कर रहे हो, कौन सी अभिप्रेरणा होगी? बाहरी अभिप्रेरणा होगी। कैसे? अभी देखिएगा, मैं लिख देता हूं आपके लिए, एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लिखूंगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जो स्लाइड में आपके लिए बनाने जा रहा हूं, देखना आप इसको अच्छे से। देखिएगा स्टूडेंट्स, कौन सी अभिप्रेरणा होगी? एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। इनके एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और दूसरा कौन सी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा? बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक को ही हमने नाम क्या दिया? सकारात्मक अभिप्रेरणा। कौन सा नाम दिया? सकारात्मक अभिप्रेरणा। और जबकि इसको हमने क्या नाम दिया था? नकारात्मक अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा?
नकारात्मक अभिप्रेरणा पढ़ चुके हैं। देखिएगा, बात करते हैं हम इसकी। इसमें क्या होगा, व्यक्ति, बेचारा व्यक्ति स्वयं की इच्छा शक्ति के द्वारा, स्वयं की इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करता है, तो सफल होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। जबकि बाहरी अभिप्रेरणा में क्या करता है व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर, जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य करता है, किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य करना किस अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाहरी अभिप्रेरणा। नकारात्मक नाम ज्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि आंतरिक बाहरी तो सबको पता होता है, लेकिन आपको फंसाएगा कौन सी लैंग्वेज से, सकारात्मक और नकारात्मक से। तो किसी उद्दीपक के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है, तो कौन सी अभिप्रेरणा हो जाएगी, नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्यों, क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है, नकारात्मक। खुद की इच्छा शक्ति से कार्य कर रहा है, कौन सी अभिप्रेरणा होगी, सकारात्मक। क्यों, क्योंकि खुद की इच्छा शक्ति यानी उद्दीपक है ही नहीं, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके होंगे, बाहरी अभिप्रेरणा के। अभी बताऊंगा, होश उड़ जाएंगे आपके। आंतरिक तो सबको पता है। देखिएगा, एग्जाम्पल लिखता हूं। इसके एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, सबको पता है। शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, इतना याद रख लो ताकि आपको सीधा सीधा सारी चीजें याद आ जाएगा। जैसे, अब जैसे कैसे, जैसे में क्या आ जाएगा, भूख, प्यास, काम, निद्रा तथा मलमूत्र का परित्याग। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक स्टूडेंट जो है बिना वैकेंसी के भी वो क्या कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अर्थात वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। यदि कोई विद्यार्थी वैकेंसी की न्यूज सुनकर, वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखकर तैयारी करने की सोच रहा है, कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाहरी अभिप्रेरणा का। इसलिए कह रहा हूं आपको रटना नहीं है। उद्दीपक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता, आपको देखना उद्दीपक बाहरी होता है, तो बाहरी उद्दीपक के किसी उद्दीपक के प्रभाव में आके कार्य कर रहे हो तो कौन सी अभिप्रेरणा होगी, बाहरी अभिप्रेरणा होगी। खुद की इच्छा शक्ति से कार्य कर रहे हो, कौन सी अभिप्रेरणा होगी, बाहरी अभिप्रेरणा होगी। एक टीचर जो है क्लास में किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आने पर उसकी पीठ थपथपाता है और उससे मोटिवेट होकर कोई दूसरा बच्चा जो है वो भी अपने व्यवहार में बदलाव लाता, कौन सी अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा। कुछ भी रटना नहीं है। किसी की प्रशंसा की गई, किसी को पुरस्कार दिया गया, कौन सी अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा। समझ गए ना आप अच्छे से। तो इसके एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रशंसा करना, बहुत नॉर्मल है, प्रशंसा करना, पुरस्कार, दंड, ये तो आपको अच्छे से याद थे। अब मैं नोट डाल के लिख रहा हूं जहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। बताओ कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सबको लगता है आंतरिक, लेकिन होता कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाहरी। भाई जानने की इच्छा तो खुद की होती है, लेकिन क्या जानोगे, कुछ बाहर से आपको दिखा रहे हैं तभी तो उसकी जानने की इच्छा होगी। आपको बाहर से कोई चीज मिल रही है, उसको आप जानना चाह रहे हो, इसलिए जिज्ञासा आंतरिक नहीं होती है, ये बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होती है। डेफिनेटली ये एग्जाम्पल पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये तो सबको पता है कि शारीरिक आवश्यकताएं आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूं।
एक एग्जाम्पल आपके क्या आ गया, जिज्ञासा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रुचि। ये दो एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि रुचि भी क्या लगता है कि भाई रुचि तो खुद की होती है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं। अरे भाई आपको बाहर से कोई चीज दिखेगी, हो सकता है आपको वो पसंद आए, आपको पसंद नहीं भी आए। पसंद नहीं आई तो आपने फिर कोई दूसरी चीज देखी, वो भी पसंद नहीं, फिर आपने कोई तीसरी चीज देखी। तो बाहर से कुछ देखने को मिल रहा है, फिर आपको अच्छी लगी तो आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना? तो जिज्ञासा भी बाहर से कोई चीज आपके सामने, उसको जानने की इच्छा हो रही है। रुचि भी कब होगी? जब आपको बाहर से कोई चीज मिल रही है, उसमें आपकी रुचि उत्पन्न होगी। तो रुचि तथा जिज्ञासा जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होकर कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण होती है? बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण होती है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो मेरी जानने की इच्छा हो रही है कि यार इसमें 11 प्लेयर होते हैं, एम्पायर होते हैं, बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, इस गेम को कैसे खेला जाता है, क्या गली कवर, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो जब देखा तब उसको जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा। फिर खेलना प्रारंभ किया, अच्छा लगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। इसलिए जिज्ञासा और रुचि कौन सी अभिप्रेरणा के उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा के। बार बार दो नाम बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला आपके नाम आ जाएगा सुरक्षा। ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हमें लगता है सुरक्षा भी हम क्या कर रहे हैं? खुद की कर रहे हैं। जैसे अभी आपके ऊपर कोई चीज मारी तो आप सुरक्षा क्या कर रहे हो? उस बाहरी चीज से कर रहे हो। बचाव अपना कर रहे हो लेकिन बाहरी चीज से कर रहे हो, इसलिए यह बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आप वर्षा से बचने के लिए ओवरकोट पहनते हो, ठीक है। धूप से बचने के लिए या वर्षा से बचने के लिए आप छाता लगाते हो। टेम्परेचर से बचाव करने के लिए सर्दी गर्मी में आप जो है घर बना के रहते हो। आप अपनी खुद की सुरक्षा कर रहे हो। कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, आप सुरक्षा कर रहे हो। ये सारी चीजें क्या है? इन बाहरी चीजों से आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो। इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा ये? बाहरी अभिप्रेरणा का। कलह करना, कलह तो दूसरों से ही की जाती है, तो सीधी बात है बाहरी अभिप्रेरणा होगी। और एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। हम किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिसको देखकर लोग सीखते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखना। जब कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा शक्ति से कार्य करे तो आंतरिक अभिप्रेरणा, और जब किसी बाहरी उद्दीपक के प्रभाव में आके कार्य करे तो बाहरी अभिप्रेरणा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक को सकारात्मक, बाहरी को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये वाले याद करके जाना। हो सकता है इस बार आपको यहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। इनके क्या क्या पॉसिबल नाम बन सकते हैं वो हमने पढ़े, साथ ही साथ हमने इनके क्या पढ़े? एग्जाम्पल पढ़े, है ना। यहां से क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी खासी संभावना रहेगी। अब आशा करता हूं कि आपको मोटिवेशन जो है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार से पूरे डेटा जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।